कृष्णा, राधे राधे। टीजे डिलाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम ठाकुर जी के एक स्वरूप की चर्चा करेंगे। ठाकुर जी जो हैं उनके नाम तो अनेक हैं, नाम हजारों ही हैं, उनके कई जगह पर धाम। तो उन्हीं नामों में से ठाकुर जी के एक नाम की चर्चा होगी कि वह नाम ठाकुर जी का कैसे पड़ा। और वो नाम क्या है ठाकुर जी का? रस राज। जी हाँ, ठाकुर जी का एक नाम रसराज भी है। और इसके पीछे एक कथा है कि ठाकुर जी का नाम रसराज क्यों पड़ा। तो आप सभी जानते हैं कि ठाकुर जी को सबसे प्रिय क्या है? राधा जी तो हैं, परंतु ठाकुर जी की सबसे प्रिय चीज जो है वो है उनकी बांसुरी। और वही बांसुरी है जो सभी ग्वाल बालों सखियों को गोकुल धाम मथुरा बरसाना में जितने भी ठाकुर जी के भक्त ग्वाल पाल हुए हैं उन सबको अति प्रिय थी। और यही बांसुरी थी जिससे जो गोपियां थी वे कुछ तो अचेत हो जाती थी और कुछ शुद्ध बुद्ध ही खो देती थी। तो इससे ठाकुर जी का नाम रसराज नहीं पड़ा है। हम धीरे धीरे उस कहानी की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको थोड़ा बैकग्राउंड भी देना होता है ना, तो हम उसी की चर्चा कर रहे हैं। तो वृंदावन बिहारी लाल में जो हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं उनको साल में केवल एक ही बार बांसुरी धारण कराई जाती है। और वह दिन कौन सा होता है? शरद पूर्णिमा का, जिस दिन स्वर्ग से अमृत बरसता है और ठाकुर जी को बंसी धारण कराई जाती है। क्यों? क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात को ही ठाकुर जी ने गोपियों के संग क्या किया था? महारास, आत्मा और परमात्मा के मिलन की रात। हर एक गोपी के संग ठाकुर जी और राधा जी के संग भी ठाकुर जी, ये वही महारास है जिसमें शामिल होने के लिए ठाकुर जी के स्वरूप से मोहित हो हमारे भोले बाबा भी साड़ी पहनकर गोपी रूप धारण कर कर अवतरित हुए और निधिवन में उनने प्रवेश लिया है और ठाकुर जी के संग नृत्य किया है। तो आइए इसके संदर्भ में एक छोटी सी कथा है जिससे ठाकुर जी का नाम पड़ा है रसराज। हम उसके बारे में सुनते हैं। तो जो हमारे कामदेव जी हैं उनको अपने आप पे अभिमान आ गया। और आपको पता है अभिमान तोड़ने में तो हमारे ठाकुर जी देर लगाते नहीं हैं। कितना भी अभिमान हो, एक तो अभिमान ठाकुर जी को प्रिय नहीं है और दूसरा वे उसको रहने भी नहीं देते हैं अगर वह उनका भक्त हो। तो जो कामदेव जी थे उनको अभिमान आ गया था कि वह किसी पर भी काबू पा सकते हैं। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने प्रभु भोलेनाथ का ध्यान भंग किया था। अब इनको तो अपने पे गुमान आया तो इनने क्या किया? इनने ठाकुर जी को ललकारा है कि प्रभु मैंने किनको जीत लिया है? भोले शंकर को, जो सन्यासी हैं। तो आप तो लक्ष्मी जी के साथ विराजमान रहते हो, आप तो सन्यासी भी नहीं हो, तो मैं आपको भी युद्ध के लिए ललकारता हूँ। तो ठाकुर जी ने इनको कहा है कि हर बात का एक समय होता है। तो मैं तुमसे वचन देता हूँ कि मैं तुमसे युद्ध करूँगा और उस समय करूँगा जब मैं सबसे कमजोर होऊंगा। और अगर तुमने मुझ पे विजय पा ली तो फिर सारा संसार जो है वह तुम्हारा ही गुणगान करेगा। अब इधर कामदेव जी तो अति प्रसन्न हैं और तैयारी में जुट गए हैं कि एक दिन ठाकुर जी से युद्ध करेंगे। और ठाकुर जी हमारे कहाँ है? निधिवन धाम में है। उन्होंने कृष्ण रूप में जब अपना अवतार लिया है तब शरद पूर्णिमा की रात आई और ठाकुर जी ने महारास का प्रयोजन किया है। सब सखियां अति सुंदर बनकर ठाकुर जी को रिझाने के लिए, उनके साथ महारास करने के लिए
उनको अपनी आत्मा में विराजमान कराने के लिए और अति सुख पाने के लिए ठाकुर जी के संग रास करने आई हैं। आज के लोगों को अगर रास की महिमा समझ में आए तो बहुत कठिन है, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं कि ठाकुर जी की गर्लफ्रेंड्स थी और उनके साथ ठाकुर जी फ्लर्ट करते थे, नाचते फिरते थे। परंतु ये फ्लर्ट नहीं है, ये आत्मा का मिलन है। किससे? परमात्मा से। वो परमात्मा कौन है? परम आत्मा, वो जो कभी अशुद्ध नहीं हो सकता, जिसपे कोई भी काम, कोई भी भावना जिसको मैला नहीं कर सकती, उस पे हावी नहीं हो सकती। तो परमात्मा जो है वो ठाकुर जी हैं और आत्मा जो है वो गोपियां हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने ठाकुर जी पे अपना सब कुछ न्यौछावर कर, लोक लाज की परवाह किए बिना और कुछ भी इनसे मांगे बिना सिर्फ इनको अपना माना है। आम तौर पर क्या होता है, आप किसी को अपना मानते हैं लेकिन उससे बदले में अपेक्षा रखते हैं, परंतु सखियों का, गोपियों का जो प्रेम है वह इससे कहीं गुना है, क्योंकि वो ठाकुर जी से कुछ अपेक्षा नहीं रखती। वो सिर्फ ठाकुर जी का सुख मांगती हैं। और जब ठाकुर अपनी मुरली की तान बजाता है तो ये सुध बुध खोए वहां आ जाती है। अब ऐसे ही शरद पूर्णिमा की रात को सब सखियां आई हैं और हमारे भोले बाबा भी आए हैं सखी रूप में, और ठाकुर जी ने हर एक सखी के साथ अपने स्वरूप में नृत्य किया है, भोले बाबा के साथ भी नृत्य किया है। और एक यही वजह है कि आज भी वृंदावन में भोले बाबा का एक मंदिर है, गोपेश्वर महादेव, जहाँ हर शाम नित्य प्रति उनको गोपी रूप में सजाया जाता है, क्योंकि मान्यता है कि वो हर रात को फिर निधि बन जाते हैं और महारास करते हैं। तो ऐसे ही अब महारास का प्रयोजन हुआ है और इधर भगवान ने कामदेव जी को भी कहा है कि आज तुम आओ और आज हम युद्ध करेंगे। अब ठाकुर जी अपने पूर्णता स्वरूप में हैं। किस स्वरूप में? वह तिरछी सी निगाह, वह वैजंती माल और मोर मुकुट, काजल भरी नजरें और पीतांबर पहने हुए, मुरली धारण किए हुए और गोपियों से घिरे हुए ठाकुर जी हैं। अब कामदेव जी को तो विश्वास हो गया कि मेरे पास जो 5 तीर हैं, 5 तो छोड़ो, मैं इनको एक ही तीर में खत्म कर दूंगा। तो उनने एक तीर चलाया है और ठाकुर जी का बाल भी बांका नहीं हुआ है। उन्होंने तीर 5 के 5 अपने तीर ठाकुर जी पर चलाए हैं, पर सब तीर जो हैं वह भस्म हो गए। अब ठाकुर जी जो हैं वह ये देख रहे हैं, उनको भी तो मालूम है ना कि मुझ पे वार हो रहे हैं। तो अंत में ठाकुर जी ने अपनी जो आंख होती है उसकी, ये होती है ना आईब्रो जिसको आप कहते हैं, चश्मा उतार के दिखाऊं, ये इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये जो आईब्रो होती है ये ठाकुर जी ने ऐसे उठाई है और इसी को देखते ही कामदेव जी जो हैं वे घायल हो गए हैं और मूर्छित हो गए हैं। और जब उनकी मूर्छा हटी है तो उनको ये स्मरण हुआ है कि मैं जिन प्रभु को बाणों से छेदने की कोशिश कर रहा था वे इतने शक्तिशाली हैं कि उनकी एक आंख की जो आईब्रो है उसी से, उसके एक मात्र हिलने से ही मैं मूर्छा हो गया हूँ। और ऐसा हुआ भी इसलिए है क्योंकि उस समय प्रभु का जो सौंदर्य था वो अपने श्रेष्ठम पे था और कामदेव जी भी उनके तरफ अट्रैक्ट हुए बिना, उनकी तरफ ध्यान दिए बिना, उनसे प्रेम का भाव
किए बिना अपने आप को रोक नहीं पाए, और उसी में ठाकुर जी की ये छोटी सी अधा से वो मूर्छित हो गए। और ऐसे ही ठाकुर जी ने कामदेव जी के अभिमान को नष्ट किया है, और कामदेव जी ने प्रभु से क्षमा मांगी है। आगे यही कामदेव जी जो हैं वह ठाकुर जी के पुत्र भी प्रद्युम्न के रूप में, ठाकुर जी और रुक्मणी जी के पुत्र जो प्रद्युम्न थे उस रूप में इन्होंने अवतार लिया। तो इस कथा से जब इन्होंने किनका, प्रद्युम्न जी, कामदेव जी का अभिमान नष्ट किया था, उससे हमारे ठाकुर जी का नाम पड़ा है रसराज। बोलिए रसराज भगवान की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आपको ये कथा कैसी लगी ये मुझे अवश्य कमेंट्स में बताइएगा और शेयर कीजिए।